तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं अप्रैल 2025 से करेंट अफेयर वन लाइनर का। और उसके बाद से कुछ एक्सटर्नल पॉइंट देखें तो कंप्लीट कर लेंगे अगर टाइम होगा तो, वरना नहीं रहने देंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। 1 अप्रैल 2025 को किस राज्य की कैबिनेट ने कोसी मोची अंतर्राष्ट्रीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है? बिहार। 1 अप्रैल 2025 को भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की? न्यूक्लियर मिशन की शुरुआत की। 1 से 3 अप्रैल 2025 को विकसित भारत युवा संवाद 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? नई दिल्ली में किया गया। 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी कौन सी वर्षगांठ बनाई? 90वां वर्षगांठ बनाया। 1 अप्रैल 2025 को जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2024 में भारत कौन से स्थान पर रहा? 109वें स्थान पर रहा। 109वें स्थान पर रहा। 1 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अड्डा इनोस्योस और 25 किस देश में शुरू हुआ? ग्रीस के एंड्राविडा एयरबेस पर। 1 अप्रैल 2025 को एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मनीष भावना ने कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता। 1 अप्रैल 2025 को राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बनी है? शर्ली बोजवे, पहली अफ्रीकन महिला। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत ने कुल रिकॉर्ड कितने बच्चों को गोद लिया है? 4515 बच्चों को। भारत सरकार ने नरेगा मंजूरी कितने परसेंट की वृद्धि की? 7%। 2 अप्रैल 2025 को भारत और रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंदिरा का 14वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? चेन्नई में। इंडिया ओपन 2025 स्क्वैश खिताब किसने जीता? अनाहत सिंह ने जीता। किसने जीता? अनाहत सिंह ने जीता। 2 अप्रैल 2025 को ओडीआई ने किसके साथ मिलकर फिंगरप्रिंट एल्गोरिदम के लिए बायोमेट्रिक लॉन्च किया, चैलेंज शुरू किया है? आईआईटी हैदराबाद के साथ मिलकर। 2 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने राशन के दुकानों से गरीबों को मुफ्त बढ़िया चावल देने की शुरुआत की? तेलंगाना। 2 अप्रैल 2025 को सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया गया? उत्तराखंड, झारखंड में। पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? बिहार। 2 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने शून्य गरीबी फो नीति शुरू की? आंध्र प्रदेश सरकार ने। किसने शुरू की? आंध्र प्रदेश सरकार ने। 2 अप्रैल 2025 को कितने मतों से वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पारित हुआ? 288 मतों में। विपक्ष में 332 मत पड़े। 3 अप्रैल 2025 को आईएसएफ निशानेबाजी विश्व कप 2025 कहाँ शुरू हुआ? ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना में। साल 2025 में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य की योग। नेक्स्ट 3 अप्रैल 2025 को आंध्र प्रदेश सरकार ने उगादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया? मायना स्वामी को। कौन सा देश क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा दिया? जापान। कौन दिया है? जापान। 3 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने कुंभकोणम पान के पत्ते को भौगोलिक संकेत के रूप में प्रदान किया? तमिलनाडु। कंचनजंगा पर्वत पर भारत नेपाल संयुक्त अभियान का नेतृत्व किसने किया? कर्नल सफरराज सिंह द्वारा। 3 अप्रैल 2025 को चिराई ओबा उत्सव कहाँ मनाया गया? मणिपुर में। 4 अप्रैल 2025 को किस विषय के साथ छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया? समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। 4 अप्रैल 2025 को कहाँ के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला? अहमदाबाद में। मियामी ओपन 2025 का खिताब किसने जीता? आरेना सोबलेंका ने जीता है। 4 अप्रैल 2025 को किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की? वंदना कटारिया ने। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर? राजस्थान। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विश्वविद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है? 728। भारत ने किस देश को वेब 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया? चिली। 4 अप्रैल 2025 को कहाँ में वर्ष भर चलने वाला हनात लंगाई पुई स्वच्छता अभियान शुरू किया? आइजोल में। 5 अप्रैल 2025 को रंगोली बिहू उत्सव मनाया गया? असम में। रंगोली बिहू उत्सव मनाया गया? असम में। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर रहा? ओडिशा। कहाँ की चापता मिर्च को जीआई टैग मिला? तेलंगाना। 5 अप्रैल 2025 को किसे राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया? आकर्ष श्रॉफ को। 5 अप्रैल 2025 को कौन अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बना है? हंगरी। 5 अप्रैल 2025 को जारी नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन से स्थान पर रहा? 36वें। फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? यूनाइटेड किंगडम। 2027 में ब्राजील और 2031 में अमेरिका। 5 अप्रैल 2025 को एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया?
मोहसिन नकवी को। 5 अप्रैल 2025 को 11वां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ हुई? ब्राजील में। 11वां ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक ब्राजील में हुई। 6 अप्रैल 2025 को 7वीं जापान समुद्री मामलों की वार्ता कहाँ हुई थी? टोक्यो में। कहाँ? टोक्यो में। कहाँ के? अमला शाद चीकू को जीआई टैग मिला, गुजरात का। किस राज्य ने सभी मदरसों को एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया? उत्तर प्रदेश। 6 अप्रैल 2025 को बरडी उत्सव कहाँ मनाया गया? केरल में। बरडी उत्सव केरल में मनाया गया। 6 अप्रैल 2025 को जारी नोमैड कैपलेट्स पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर रहा? आयरलैंड शीर्ष पर रहा। हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है? बांग्लादेश ने। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया? 930। 6 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र भूषण सम्मानित किया गया? श्रीलंका। 7 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल किया? तमिलनाडु। भारतीय निशानेबाजी ईशा सिंह ने अर्जेंटीना में आईएसएफ वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। 7 अप्रैल 2025 को एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पैन रेलवे ब्रिज पंबन ब्रिज का उद्घाटन हुआ तमिलनाडु में। टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास का चौथा संस्करण किन दो देशों के बीच विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ? भारत और अमेरिका। 7 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा सिटी की ऑफ ऑनर सम्मान ग्रहण किया पुर्तगाल के लिस्बन में। कहाँ के? नोलन गुड संदेश को जीआई टैग मिला है। पश्चिम बंगाल के नोलन गुड संदेश को जीआई टैग मिला है। किसने दोनों हाथों से गेंदबाजी करने के आईपीएल में नया रिकॉर्ड बनाया? किमिंडू मेंडिस ने। 7 अप्रैल 2025 को किस देश ने सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया? श्रीलंका। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य बना है दिल्ली। जापानी ग्रैंड प्रिक्स 2025 किसने जीता है? मैक्स वर्स्टेपन जीता है। माधवपुर घेड़ मेला कहाँ आयोजित किया गया? गुजरात में। 8 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की? हरियाणा। 8 अप्रैल 2025 को हितेश गुलिया ने विश्व कप मुक्केबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता है। 9 अप्रैल 2025 को ताशकंद में संपन्न 150वीं आईपीयू असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? ओम बिरला ने किया। 9 अप्रैल 2025 को किसने एआई की प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए लामा 4 लॉन्च किया? मेटा ने। नेक्स्ट, कौन सी राज्य सरकार ने 9वीं और 10वीं की त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करेगी? हरियाणा में 9वीं और 10वीं की त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करेगी। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने? विराट कोहली। भारत यूके आर्थिक वित्तीय वार्ता 13वां EFD का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया? लंदन में। 9 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने हेलीकॉप्टर के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया? बेल के साथ। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ बना है? ओडिशा। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन हुआ नेपाल में। कहाँ पे? नेपाल में। नेक्स्ट है, कहाँ के वेलो बैट को जीआई टैग मिला है? जम्मू कश्मीर की जो वेलो बैट है उसको जीआई टैग मिला है। 10 अप्रैल 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथी ऐप लॉन्च किया है? उत्तराखंड। 10 अप्रैल 2025 को किस देश ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा की थी? चीन ने किया था। कहाँ की बायोटेक फर्म ने डायर वुल्फ को पुनः जन्म दिया? अमेरिका ने। 11 अप्रैल 2025 को किसे राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार सम्मानित किया? राजेश उन्नी को। 11 अप्रैल 2025 को किस राज्य के पुलिस पोर्टल ने पुलिस सुरक्षा श्रेणी स्कॉच पुरस्कार मिला? उत्तर प्रदेश। किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया? जापान ने। 11 अप्रैल 2025 को किसे लघु संग्रह हॉट लैम्प अंतर्राष्ट्रीय बुक पुरस्कार के लिए चुना गया? बानू मुश्ताक को। 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी है जशपे। 11 अप्रैल 2025 को किस देश के प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने विजय दिवस की परेड में आमंत्रित किया? रूस। 11 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा मानद डायरेक्टर की उपाधि प्रदान की गई? स्लोवाकिया। 12 अप्रैल 2025 को किस देश की गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण नासा के साथ ऑटमी समझौते पर हस्ताक्षर किया? बांग्लादेश। चर्चा में रहा माउंट कनलाउन किस देश में स्थित है? फिलीपींस में। 12 अप्रैल 2025 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना शुभारंभ किया? ओडिशा। खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? लद्दाख में। ISSF विश्व कप 2025 में कौन सी पदक तालिका में शीर्ष रहा? चीन शीर्ष रहा, भारत का स्थान दूसरा रहा। 12 अप्रैल 2025 को ISA के साथ भागीदारी रूपरेखा CPF हस्ताक्षर करने वाली पहली अफ्रीकी देश बनी है मॉरिशस। IPL इतिहास में
1000 चौके छक्के लगाने वाले खिलाड़ी बने विराट कोहली। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्तरीय शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी हैदराबाद। 13 अप्रैल 2025 में किसने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो यूपीआई लॉन्च किया है? रोजर पे ने, रेज पे ने। कहाँ के खुलताबाद का नाम बदलकर रत्नपुर कर गया, महाराष्ट्र में। 13 अप्रैल 2025 को वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन शुरू हुआ है दुबई में। 13 अप्रैल 2025 को जारी विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में कौन शीर्ष पर? सिंगापुर हवाई अड्डा शीर्ष पर। 13 अप्रैल 2025 को यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? त्रिपुरा में। 14 अप्रैल 2025 को किस आईआईटी ने ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों की कमी की आशंका व्यक्त की? और यह व्यक्ति है आईआईटी खड़गपुर। 14 अप्रैल 2025 को कहाँ के उन्नत रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडी जार्विस का उद्घाटन हुआ है? असम में। मेडी जार्विस का उद्घाटन हुआ असम में। 15 अप्रैल 2025 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल गिरावट आई है? जापान। 15 अप्रैल 2025 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है? सागर। 15 अप्रैल 2025 को T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले भारतीय बने विराट कोहली। 15 अप्रैल 2025 को SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला कौन सा राज्य बना है? तेलंगाना। 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने भू भारती अधिनियम भू भारती भूमि पोर्टल का शुभारंभ किया? तेलंगाना। मोंटे कार्लो मास्टर 2025 का टाइटल किसने जीता है? कार्लोस अल्काराज ने जीता है। 15 अप्रैल 2025 को वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया? P शिवकामी को। 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने अपना 78वां स्थापना दिवस मनाया? हिमाचल प्रदेश। मकाऊ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में किसे सम्मानित किया गया? आमिर खान को। मार्च 2025 में आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? श्रेयस अय्यर और जॉर्जिया वेलो को। 16 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया? नागालैंड ने। 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक ब्राजील में हुई है। खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 शुभंकर गज सिंह ने 7वें संस्करण की मेजबानी करके बिहार। किस राज्य ने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने के? उत्तर प्रदेश। 16 अप्रैल 2025 को किस आईआईटी ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी की साझेदारी की है? आईआईटी दिल्ली। 16 अप्रैल 2025 को रक्षा साहित्य महोत्सव कलम कवच 2.0 आयोजन कहाँ हुआ? नई दिल्ली में। 17 अप्रैल 2025 को 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता? पंजाब। भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश कौन बना? जस्टिस BR गवई। 17 अप्रैल 2025 को भारत उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास डस्टलिक का 6वां संस्करण कहाँ हुआ है? पुणे में। 17 अप्रैल 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप का शुभारंभ किया? जम्मू कश्मीर। 17 अप्रैल 2025 को भारतीय भारोत्तोलन महासंघ के एथलेटिक कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? मीराबाई चानू को। 17 अप्रैल 2025 को किसे लेजेंड ऑफ एंडोस्कोपी पुरस्कार मिला है? डॉक्टर नागेश्वर रेड्डी को। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। अठारह अप्रैल 2025 को भारतीय नौसेना में मेघयान 25 के तीसरे चरण की मेजबानी कहाँ की गई? नई दिल्ली में की गई। कहाँ की गई? नई दिल्ली में की गई। किस बैंक ने ट्रेन पंचवटी एक्सप्रेस में भारत का पहला एटीएम लगाया गया? बैंक ऑफ महाराष्ट्र। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना है अमेरिका। कहाँ की शहनाई को जीआई टैग मिला है? बनारस की शहनाई को जीआई टैग मिला है। 19 अप्रैल 2025 को किसे यूनेस्को में मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया है? नाट्यशास्त्र और भागवत गीता को। किस आईआईटी ने वैज्ञानिकों ने खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसा सोलर एवोपरेटर विकसित किया है? आईआईटी मुंबई ने। 19 अप्रैल 2025 को किस आईआईटी ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की? आईआईटी मुंबई ने। नेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थापित होगा? भारत में। 19 अप्रैल 2025 को टी सेल्ड साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन हुआ? तेलंगाना। किस राज्य सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया? बिहार ने। 20 अप्रैल 2025 को हिमांशु जाखड़ ने अंडर 18 एशिया एथलेटिक चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? स्वर्ण पदक जीता है। 20 अप्रैल 2025 को किस राज्य के मंत्रिमंडल ने SC उपवर्गीकरण का आदेश मसौदे की मंजूरी दी? आंध्र प्रदेश। 20 अप्रैल 2025 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 का रूप किसे दिया गया? डॉक्टर मोहन नायडू को। किस राज्य ने स्थित सिलक्यारा सुरंग का नाम बाबा बौखनाथ सुरंग के रखा गया? उत्तराखंड। 21 अप्रैल 2025 को 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ का आयोजन किया गया अरुणाचल प्रदेश में। भारत में 6ठी एशिया अंडर 18 एथलेटिक चैंपियनशिप
का पदक किसने जीता है? 11। 21 अप्रैल 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष का विराम घोषणा की? रूस ने। 21 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मोदी का खिताब संस्कृत का 5वां अध्याय कहाँ लॉन्च किया गया? संस्कृत का 5वां अध्याय नई दिल्ली में आयोजित किया गया। 21 अप्रैल 2025 को किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जन सेवा कार्यक्रम की मेजबानी की? आयुष मंत्रालय ने। 21 अप्रैल 2025 को भारत किस देश ने अंतर्राष्ट्रीय यात्री अलेक्सी ओनचिनिन 7 महीने की मिशन के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन ISS से लौटे हैं? रूस। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष दिनेश माहेश्वरी। गांव स्तर पर पुनर्विश्व सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना है? कर्नाटक। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात कितने % बढ़ा है? 19%। 22 अप्रैल 2025 को भारतीय सेना ने कहा वॉइस ऑफ किन्नौर सामुदायिक रेडियो स्टेशन को लॉन्च किया है? हिमाचल प्रदेश। 22 अप्रैल 2025 को किसे वर्ष 2022-23 के लिए प्रतिष्ठित शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार सम्मानित किया? कृष्ण ढोकले को सम्मानित किया गया इसको। 22 अप्रैल 2025 को भारतीय वायुसेना ने कहा बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा डेजर्ट फ्लैग 10 में हिस्सा लिया? UAE। 22 अप्रैल 2025 को कूनो राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते शिफ्ट कर दिए गए, अभ्यारण्य छोड़े गए, गांधी सागर अभ्यारण्य में छोड़े गए। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर में पहलगाम में किस जगह पर हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए? बैशन मैदान में। किस खिलाड़ी ने IPL में सर्वाधिक 50 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया? विराट कोहली ने। 23 अप्रैल 2025 को लॉरियस विश्व खेल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया? आर्मंड डुप्लांटिस को। 23 अप्रैल 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गरिया और बोशो बुरान उत्सव 2025 का उद्घाटन किया? त्रिपुरा। 23 अप्रैल 2025 को ISF विश्व कप में महिलाओं ने 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है। किस राज्य सरकार ने पिंक ई-रिक्शा योजना शुरू की है? महाराष्ट्र ने। गोल्ड हाउस गला 2025 से किसे सम्मानित किया? प्रियंका चोपड़ा को। असम के कोकराझार में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 के सम्मानित किया? डॉक्टर अच्युत सामंत को। 24 अप्रैल 2025 को किस देश ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया? चीन। 24 अप्रैल 2025 को संपन्न ISSF विश्व कप 2025 में कौन से देश रहा? चीन 13 पदक के साथ, भारत का स्थान तीसरा कुल 7 पदक के साथ। 24 अप्रैल 2025 को यूनेस्को ने कितने नए वैश्विक जियो पार्क को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में शामिल किया गया? 16। दक्षिण भारत की पहली AC EMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई? चेन्नई में। हाल ही में खोंजोंग दिवस मनाया गया मणिपुर में। 25 अप्रैल 2025 को 25 अप्रैल 2025 को भारत के आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द कर दिया? श्रीलंका। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? कुमार मंगलम बिरला उद्योगपति को। 25 अप्रैल 2025 को किस राज्य की पुलिस ने भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है? सिक्किम। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित किया जाएगा? अमरावती में। 25 अप्रैल 2025 को मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ किया गया? बिहार। 25 अप्रैल 2025 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत कौन सा स्थान पर रहा? भारत में जो ISS बेंगलुरु जो था वो जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में शीर्ष पर रहा। भारत ने किस पड़ोसी देश में 4.8 टन टीके दान किया? अफगानिस्तान को। 26 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित किया? अरुणाचल प्रदेश। 26 अप्रैल 2025 को 2 दिवसीय भारतीय शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तेलंगाना में। तेलंगाना में किया गया। 26 अप्रैल 2025 को पुणे फिडे महिला ग्रांड प्रिक्स प्रतियोगिता खिताब किसने जीता? कोनरू हम्पिन जीता है। T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे खिलाड़ी कौन बने? रोहित शर्मा। किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया? पायल कपाड़िया को। 2027 में फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण की मेजबानी ब्राजील करेगा। 27 अप्रैल 2025 को किस राज्य के असेंबली पार्लियामेंट को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया? उड़ीसा। किसको? उड़ीसा को। नेक्स्ट है 27 अप्रैल 2025 को उड़ीसा को हो गया। ठीक है। 27 अप्रैल 2025 को नासा के सबसे बुजुर्ग
अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटे, उनका नाम क्या है? डॉन पेटिट। क्या नाम है? डॉन पेटिट नाम है इनका। 27 अप्रैल 2025 को किसने मॉस्को फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म अवार्ड जीता है? प्रदीप कुबार। कुबार। 27 अप्रैल 2025 को किसने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेंझो 20 मिशन लॉन्च किया? सेंझो 20 मिशन चीन ने लॉन्च किया अंतरिक्ष स्टेशन के लिए। 28 अप्रैल 2025 को असम राइफल ने किसे अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में नियुक्त किया गया? श्री लक्ष्मी पीवी को। भारत का पहला फ्लोटिंग हाट कहाँ बना है? अयोध्या में। 28 अप्रैल 2025 को सूचना अनुसार भारत के पिछले एक दशक में कितने मिलियन लोग अत्यंत गरीबी से बाहर आए हैं? 171 मिलियन लोग। 28 अप्रैल 2025 को हेनले एंड पासपोर्ट पार्टसन ने वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? मोनाको। 28 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है? 2030 तक। चर्चा में रहा महुआदन वुल्फ सेंचुरी किस राज्य में? झारखंड में। 28 अप्रैल 2025 को किस देश ने इबोला सूडान वायरस का प्रकोप समाप्त हो गया है? युगांडा। 28 अप्रैल को किस देश ने राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया? ईरान। राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया ईरान ने। 29 अप्रैल 2025 को भारत ने किस देश के ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का दूसरा बैच भेजा है? फिलीपींस। 29 अप्रैल 2025 को प्रकाशित उपन्यास द कश्मीर सॉल्ट किसके द्वारा लिखा गया? और रोजी थॉमस के द्वारा द कश्मीर सॉल्ट लिखा गया है। 29 अप्रैल 2025 को सूचना अनुसार तालिस्मन सैबर 2025 सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया में। 30 अप्रैल 2025 को दूसरी एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कौन सी स्पर्धा? भारत कुल पदक 87, स्वर्ण 83 और रजत 1, कांस्य 1। 30 अप्रैल 2025 को फिजी के सर्वोच्च सम्मान कैंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी किसे सम्मानित किया? मधुसूदन देसाई को। 30 अप्रैल 2025 को भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल मरीन फाइटर जेट खरीदने की समझौता किया? फ्रांस। 30 अप्रैल 2025 को कोपा रेल रे कप ने किसने जीता? बार्सिलोना ने। 2024-25 प्रीमियर लीग खिताब किसने जीता है? लिवरपूल ने। 30 अप्रैल 2025 को 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्रियों की बैठक ब्राजील में हुई। आईपीएल में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी। एशियाई खेल 2026 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? जापान में किया जाएगा। चर्चा में रहा सचेत ऐप किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? सचेत ऐप राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा सचेत ऐप विकसित किया गया। 30 अप्रैल 2024 को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने भारतीय महिलाओं के सशक्त बनाने के लिए एआई केयर लॉन्च किया है। मेटा एआई ने लॉन्च किया। सिप्री की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश बना है अमेरिका। तो यहाँ पे अप्रैल का कंप्लीट होता है। कुछ सेक्शनल पॉइंट देख लेते हैं। आर्थिक परिदृश्य, एक्सटर्नल पॉइंट में आर्थिक परिदृश्य देख लेते हैं। जुलाई 2025 में भारत में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों के लिए बेरोजगारी दर घटकर कितनी हो गई? 5.2%। 5.2%। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल बाजार बना। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक बना। भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कोयला उपभोक्ता बना। मलेशिया में राइट बैंक नामक दुनिया का पहला एआई संचालित लॉन्च किया। प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में पीएम किसान की 20वीं किस्त जारी की। टेस्ला ने मुंबई में बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में अपना पहला भारतीय शोरूम खोला। केंद्र सरकार ने पीएफ खाताधारकों के लिए ऑटो सेटलमेंट सीमा की बढ़ाकर 5 लाख रुपए की। ग्लोबल फाइनेंस बिजनेस द्वारा एसबीआई को 2025 का विश्व का सबसे सर्वश्रेष्ठ उपभोक्ता अधिकार घोषित किया गया। बिहार में चुनाव के पहले नीतीश कुमार द्वारा 125 यूनिट मुफ्त बिजली की घोषणा की गई। टाटा ग्रुप देश का सबसे मूल्यवान ब्रांड बना। डुल्स भारत की पहली पेट फ्रू यूनिकॉर्न बनी। केंद्र सरकार ने पीएफ खाताधारकों के लिए ऑटो सेटलमेंट की सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपए की है। फ्लिपकार्ट आरबीआई से एनबीएफसी लाइसेंस पाने वाला पहला ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म बना फ्लिपकार्ट। इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक ने डिजिटल भुगतान पुरस्कार 2024-25 जीता। भारत जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना। भारत सरकार ने स्टार्टअप के लिए ऋण गारंटी बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए कर दी। भूटान क्रिप्टो भुगतान को पर्यटन में अपनाने वाला देश बना। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा वाहन निर्माता बना। अप्रैल 2025
के दौरान सभी व्यक्तियों के लिए बेरोजगारी दर 5.1 रही, जबकि शहरी क्षेत्रों के लिए 6.5% और ग्रामीण के लिए 4.5% रही। रेजर पे ने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो यूपीआई प्लग लाइन लॉन्च किया। बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने ट्रेन में भारत का पहला एटीएम लगाया। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक बन गया। संघाई शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी बन गई। जस्ट पे 2025 में भारत की पहली यूनिकॉर्न कंपनी बनी। जेएसडब्ल्यू स्टील दुनिया की सबसे बड़ी स्टील कंपनी बनी। 2,000 रुपये से अधिक के यूपीआई लेन देन पर कोई जीएसटी नहीं लगाएगा। अमेरिका चौथे साल भी भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बना। एसबीआई ने वैकल्पिक बैंकिंग चैनल अपनाने को बढ़ावा देने के लिए ग्राहक मित्र तैनात किया। एसबीआई ने नई दरों के साथ अमृत वृष्टि एफडी योजना को पुनर्जीवित किया। केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन और पेंशनों में 24% की वृद्धि की। बैंक ऑफ बड़ौदा ने महिलाओं के लिए ग्लोबल वुमेन एनआरई और एनआरओ सेविंग्स अकाउंट लॉन्च किया। डीएमआरसी ने ब्लू डार्ट के साथ शहरी माल ढुलाई सेवा शुरू की। आरबीआई को लंदन स्थित सेंट्रल बैंक द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। नौवीं हेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन और जापान के बाद चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र बन गया। आईआरसीटीसी और आईआरएफसी 25वें और 26वें नवरत्न कंपनी बनी। बिमटेक ने डिजिटल करेंसी बिटकॉइन की शुरुआत की। भारत 2027 तक उच्च आय वाला देश बन जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई डाटा ऐप लॉन्च की। एलआईसी ने वन मैन ऑफिस ऑनलाइन सेवा शुरू की। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने अमिताभ बच्चन का डिजिटल अवतार लॉन्च किया। टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस से शुभ मुहूर्त नामक एक जीवित बीमा समाधान लॉन्च किया। एसबीआई ने वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने के लिए हर घर लखपति और एबीआई पेंटोस योजना शुरू की। मैक्स लाइफ ने नाम बदलकर मैक्सिस मैक्स लाइफ इंश्योरेंस कर दिया। आरबीआई ने बिना गारंटी कृषि ऋण की सीमा 2 लाख रुपए की। भारत की जीडीपी वित्त वर्ष 2025 में 6.8% बढ़ने का अनुमान है। आरबीआई ने वित्तीय धोखाधड़ी के खिलाफ मोबाइल हंटर एआई नामक एआई टूल लॉन्च किया है। आरबीआई ने यूपीआई 123 पे के लिए लेनदेन की 123 पे की लेनदेन की सीमा बढ़ाकर 5,000 रुपये 10,000 रुपये कर दिया। केंद्र ने मेटा सहयोगों और घोटाला से बचो अभियान शुरू किया। भारत अर्थ मूव्स लिमिटेड को बुलेट ट्रेन निर्माण का ठेका इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई द्वारा दिया गया। भारत की पहली रुपया मूल्यवान ऋण सुविधा मॉरिशस को दिया गया। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 14वीं भारत कंपनी बन गई है। वैश्विक जीएनआई रैंकिंग 2024 में बारमूडा देश सकल राष्ट्रीय आय के मामले में शीर्ष पर। सॉवरेन हेल्थ संप्रभु धन निधि के मामले में अबू धाबी शहर को दुनिया का सबसे अमीर शहर घोषित किया गया। भारत ने पहली बार मॉरिशस को भारतीय रुपये ऋण सुविधा प्रदान की। भारत चीन, स्विट्जरलैंड और जापान के बाद वैश्विक मुद्रा बढ़ाने वाला चौथा सबसे बड़ा देश बना। विज्ञान और प्रौद्योगिकी। उत्तर प्रदेश पहला हरित हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन गोरखपुर में किया। स्वास्थ्य वैज्ञानिकों की अगली पीढ़ी ने प्रेरित करने के लिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ने साइन नामक कार्यक्रम शुरू किया। भारत का पहला ड्रोन एआई संचालित कृत्रिम वर्षा उपयोग जयपुर में किया गया। भारत के पहले पशु स्टेम सेल बायोबैंक का उद्घाटन हैदराबाद में किया। भारत का पहला आई स्टेम इंडियन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इंजीनियरिंग फैसिलिटीज मैप उत्प्रेरक केंद्र एनआईटी कलिकट में बनाया गया। भारत का पहला एआई संचालित परीक्षण ऐप आईआईटी पलक्कड़ में लॉन्च किया गया। भारत में दुनिया का सबसे दुर्लभ रक्त समूह
SRIP खोजा गया, जिसका CRIB खोजा गया, SRIP। हैदराबाद की कंपनी ने अनंत टेक्नोलॉजी 2028 में भारत की पहली निजी सैटेलाइट इंटरनेट सेवा शुरू कर गई। पृथ्वी की चुंबकीय ढाल का अध्ययन करने के लिए नासा ने ट्रैकर्स मिशन लॉन्च किया। पृथ्वी पर मंगल ग्रह का सबसे बड़ा टुकड़ा 53 लाख डॉलर में बिका। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली जनवरी 2026 तक अमरावती में लॉन्च होगी। वैली जनवरी 2026 में अमरावती में लॉन्च होगी। देश का छठा सेमीकंडक्टर प्लांट उत्तर प्रदेश के जेवर में स्थापित होगा। उत्तर प्रदेश के जेवर में स्थापित होगा। भारत ने दुनिया की पहली जीनोम संपादित चावल किस्में चावल पूसा DST चावल 1 विकसित किया है। दिल्ली सरकार ने शहर में वायु प्रदूषण कम करने के लिए क्लाउड सीडिंग मंजूरी दी। भारत सरकार ने भारत का पहला AI वृहद भाषा मॉडल तैयार करने के लिए बेंगलुरु स्थित स्टार्टअप सर्वम AI लॉन्च किया। AI प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए मेटा ने Llama 4 लॉन्च किया। IIT मुंबई ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की। वैज्ञानिकों ने डायर वुल्फ नामक एक प्राचीन भेड़िए की प्रजाति को फिर से जीवित कर दिया है। C. ने IT क्षेत्र में नवाचार और स्वदेशी अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए समर्थ इंक्यूबेशन कार्यक्रम लॉन्च किया। गूगल ने जेमा 3 AI लॉन्च किया। एलन मस्क की कंपनी AI ने स्मार्ट AI चैटबॉट ग्रॉक 3 लॉन्च किया। IIT मद्रास ने भारतीय रेलवे के सहयोग से भारत का पहला हाइपरलूप परीक्षण ट्रैक लॉन्च किया। नासा ने अपना पहला एथेना चंद्र मिशन लॉन्च किया। गूगल ने भारत में सबसे बड़े ऑफिस कैंपस अनंत बेंगलुरु में खोला। टाटा स्टील ने भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रांसपोर्ट पाइप विकसित की। रिलायंस इंडस्ट्रीज गुजरात की जामनगर में दुनिया का सबसे बड़ा सेंटर बनाएगी। चीन और अमेरिका के बाद भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परिचालन मेट्रो रेल नेटवर्क वाला देश बना है। IIT बॉम्बे में अंतरिक्ष तकनीकी स्टार्टअप ने अपनी पहली हरित प्राणोदन व्योम 2U परीक्षण किया। केरल सरकार ने आपदा जोखिम प्रणाली कवचम का अनावरण किया। ग्वालियर में अत्याधुनिक संपीड़ित बायोगैस संयंत्र के साथ भारत की पहली आधुनिक आत्मनिर्भर गौशाला का अनावरण किया गया। गुजरात सेमीकंडक्टर नीति लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना। एशिया की सबसे बड़ी इमर्जिंग चेरेनकोव दूरबीन का उद्घाटन लद्दाख में किया गया। राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्वदेशी रूप से विकसित 3 जिसमें परम रुद्र सुपर कंप्यूटर को पुणे, दिल्ली और कोलकाता में स्थापित किया गया। गोवा में भारत का पहला प्रदूषण नियंत्रण पोत समुद्र प्रताप का जलावतरण किया गया, जिसमें गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने तैयार किया था। टोक्यो विश्वविद्यालय ने चिली में दुनिया की सबसे ऊंची वेधशाला अटकामा वेधशाला बनाई है। IIT कानपुर के शोधकर्ताओं द्वारा देश की पहली वेलोसिटी एक्सपेंशन टनल टेस्ट सुविधा सफल परीक्षण किया। अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के वैज्ञानिकों ने अल्जाइमर रोग के इलाज के लिए गैर विषाक्त अणु विकसित किए। हाल ही में वियतनाम और कंबोडिया की यात्रा से लौटे केरल के 75 वर्षीय व्यक्ति की जीवाणु जनित रोग म्यूरिन टाइफस के कारण मृत्यु की पुष्टि हुई है। HFW ने डिजिटल वैक्सीन ट्रैकिंग के लिए यूविन पोर्टल लॉन्च किया। सेंट्रल रेलवे ने पश्चिमी घाट में इगतपुरी झील में 10 मेगावाट क्षमता का फ्लोटिंग प्लांट लगाया। बजाज ने दुनिया की पहली CNG बाइक फ्रीडम लॉन्च की। IIT गुवाहाटी ने अफ्रीकन स्वाइन फीवर वायरस प्रोटीन की खोज की। नेक्स्ट, फिनलैंड स्थित कंपनी वास्टिला ने दुनिया का पहला बड़े पैमाने पर 100% हाइड्रोजन तैयार करने वाला पावर प्लांट लॉन्च किया। आयुर्वेद अनुसंधान और नवाचार में क्रांति लगाने के लिए CCRS ने प्रगति 2024 शुरुआत की। जापान ने दुनिया की पहली 6D डिवाइस का अनावरण किया। दुबई में 3D प्रिंटेड प्रौद्योगिकी का उपयोग करके निर्मित की गई विश्व की पहली इलेक्ट्रॉनिक अब्रा लकड़ी से बनी नाव संचालन किया गया। IIT गुवाहाटी ने इनोवेटिव 3D प्रिंटेड डमी बैलेट यूनिट विकसित किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने IIT बॉम्बे में CAR टेल सेल थेरेपी राष्ट्र को समर्पित किया। सिट्रोएन भारत से EV निर्यात करने वाला पहली बहुराष्ट्रीय कंपनी बनी।
अमेरिकन डॉक्टरों ने पहली बार इंसान में सुअर की किडनी का सफल प्रत्यारोपण किया, वो मर भी गया। तो यहाँ पे हम लोग कंप्लीट होता है अप्रैल। नेक्स्ट जो वीडियो होगा वो मई का होगा। थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।